हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर होंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा 12th क्लास का उर्दू से रिलेटेड होने वाला है और ये चैप्टर 8 होने वाला है। और चैप्टर 8 दोस्तों टॉबर टेक सिंह से मुताल्लिक है और सआदत हुसैन मिंटू से। तो चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द इस चैनल पर जुड़ जाएं और अपने तैयारी को मजबूत कर लें और चैप्टर 8 को भी मुकम्मल तरीके से बआसानी पढ़ सकें। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा उन नाज़रीन से जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए साथियों, देखते हैं सवाल को, यानी कि चैप्टर 8 में किस तरह के सवाल आ सकते हैं या आए हैं। सवाल नंबर एक में पूछा गया कि दर्ज झेल में सआदत हुसैन मिंटू असलन क्या थे, इंतखाब करें। सआदत हुसैन मिंटू जो है असलन क्या थे, इंतखाब करें। ऑप्शन ए नावल निगार, ऑप्शन बी नज़्म निगार, ऑप्शन सी अफसाना निगार, ऑप्शन डी मरसिया निगार। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल में जो सआदत हुसैन मिंटू जो हैं वो असल में क्या थे, तो वो असल में अफसाना निगार थे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर दो में पूछा गया कि सआदत हुसैन मिंटू की पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है, दर्ज करें। यानी कि सआदत हुसैन मिंटू के हैं जो पहली अफसानवी मजमुआ जो है उसका नाम क्या है, दर्ज करें। ऑप्शन ए टॉबर टेक सिंह, ऑप्शन बी आतिश पारे, ऑप्शन सी धुआं, ऑप्शन डी सैलाब। तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सआदत हुसैन मिंटू के जो पहले अफसानवी मजमूए का नाम जो है वो दोस्तों वो आतिश पारे हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर तीन में पूछा जा रहा है कि सआदत हुसैन मिंटू की पैदाइश कब हुई, सही कलम बंद करें। ये सआदत हुसैन मिंटू जो हैं इनकी पैदाइश कब हुई थी, कलम बंद करें। ऑप्शन ए 1932 ईस्वी, ऑप्शन बी 1915 ईस्वी, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी, ऑप्शन डी 1912 ईस्वी। तो साथियों, सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सआदत हुसैन मिंटू जब पैदा हुए थे तो वो सन ईस्वी 1912 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है 1934 ईस्वी में शाये होने वाला पहला अफसाना कौन सा है, कलम बंद करें। यानी कि 1934 ईस्वी में शाये होने वाला पहला अफसाना कौन सा है, कलम बंद करें। यानी कि सआदत हुसैन मिंटू साहब की। ऑप्शन ए तमाशा, ऑप्शन बी आतिश पारे, ऑप्शन सी धुआं, ऑप्शन डी कटी हुई शाख। तो साथियों, सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि 1934 ईस्वी में शाये होने वाला पहला अफसाना जो है वो तमाशा है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 में पूछा गया कि शामिल निसाब में टॉबर टेक सिंह किसका अफसाना है, दर्ज करें। यानी टॉबर टेक सिंह जो है ये किसका अफसाना है। ऑप्शन ए तकशी शिवशंकर, ऑप्शन बी फराज, ऑप्शन सी निगारे अजीम, ऑप्शन डी सआदत हुसैन मिंटू। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 बहुत ही आसान है कि आप सभी के जहन में होगा कि टॉबर टेक सिंह जो है ये किसका अफसाना है। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर होगा तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 में पूछा गया सआदत हुसैन का अफसाना आतिश पारे किस सन में शाये हुआ। ये आतिश पारे जो है ये सआदत हुसैन मिंटू की, तो आतिश पारे ये किस सन में शाये हुआ। ऑप्शन ए 1934 ईस्वी, ऑप्शन बी 1924 ईस्वी, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी, ऑप्शन डी 1914 ईस्वी। तो दोस्तों, सवाल नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सआदत हुसैन मिंटू की जो आतिश पारे जो है वो सन 1936 ईस्वी में शाये हुआ था, 1936 ईस्वी में। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 में पूछा गया कि सआदत हुसैन मिंटू की पैदाइश कहाँ हुई, कलम बंद करें। सआदत हुसैन मिंटू जो हैं ये कहाँ पैदा हुए थे, कलम बंद करें। ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी बंगाल में। तो साथियों, सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर होगा और उन नाज़रीन को, उन हजरात को ज़रूर बखूबी पता होगा जो अपने शामिल निसाब में किताब जो है उसका मुताला किए होंगे। तो दोस्तों, सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सआदत हुसैन मिंटू
पंजाब में पैदा हुए थे, पंजाब लुधियाना पैदा हुए थे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में पूछा गया कि दर्ज जेल में सआदत हुसैन मिंटू का अफसाना कौन सा है, दर्ज करें। यहाँ कौन होना चाहिए था, इसको मिटा देते हैं। कौन दर्ज जेल में सआदत हुसैन मिंटू साहब का अफसाना जो है कौन सा है, दर्ज करें। ऑप्शन ए आग का दरिया, ऑप्शन बी नमरूद की खुदाई, ऑप्शन सी रोशनी, ऑप्शन डी सैलाब। तो साथियों सवाल नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज जेल में सआदत हुसैन मिंटू साहब का कौन सा अफसाना दर्ज है। तो दोस्तों ये नमरूद की खुदाई जो है ये सआदत हुसैन मिंटू साहब की लिखी हुई है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में पूछा गया कि सआदत हुसैन मिंटू के वालिद का नाम क्या था, सही कलम बंद करें। यानी कि सआदत हुसैन मिंटू साहब के वालिद जो थे उनका नाम क्या था। ऑप्शन ए ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन बी ख्वाजा अब्दुल मुगनी, ऑप्शन सी ख्वाजा गुलाम हसन, ऑप्शन डी शफीकुल्लाह खां। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सआदत हुसैन मिंटू साहब के वालिद का नाम जो है वो ख्वाजा गुलाम हसन था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि सआदत हुसैन मिंटू अपनी तालीम कहाँ से हासिल की, दर्ज करें। यानी सआदत हुसैन मिंटू जो है अपनी तालीम कहाँ से हासिल किए। ऑप्शन ए पंजाब से, ऑप्शन बी पटना से, ऑप्शन सी दिल्ली से, ऑप्शन डी अमृतसर से। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सआदत हुसैन मिंटू जो है अपनी तालीम हासिल करने के लिए अमृतसर गए थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि सआदत हुसैन मिंटू की वालिदा कौन थी, मुंतखब करें। यानी कि सआदत हुसैन मिंटू जो है इनकी वालिदा कौन थी, इनके वालिदा का नाम क्या था, मुंतखब करें। ऑप्शन ए आमना बेगम, ऑप्शन बी सरदार बेगम, ऑप्शन सी सालेहा बेगम, ऑप्शन डी फातिमा बेगम। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सआदत हुसैन मिंटू साहब की वालिदा जो थी तो उनका नाम सरदार बेगम था। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि एराब किसे कहते हैं, सही कलम बंद करें। ये एराब जो है वो किसे कहते हैं, सही कलम बंद करें। ऑप्शन ए ज़बर ज़ेर पेश को, ऑप्शन बी पैराग्राफ को, ऑप्शन सी मद और तशदीद को, ऑप्शन डी हिंदिसों को। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का जब पूछा गया कि एराब किसे कहते हैं तो साथियों एराब जो है वो ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं। जैसे कि अगर हम बा लिख दिए, जिम लिख दिए या आयन लिख दिए तो उस पर हम ज़बर या ज़ेर या पेश की हरकत दे देंगे। ठीक है, ज़बर या ज़ेर पेश को हरकत दे देंगे तो वो मतलब एराब कहते हैं उसको। ठीक है, ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में पूछा गया कि एक मुख्तसर मुद्दत के लिए सआदत हुसैन मिंटू का दाखिला कहाँ हुआ था। यानी कि एक मुख्तसर मुद्दत के लिए सआदत हुसैन मिंटू का दाखिला कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी फारूकिया यूनिवर्सिटी। तो साथियों सवाल नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। और उन नाज़रीन को पता होगा जो इस किताब का मुताला किए होंगे कि एक मुख्तसर मुद्दत के लिए सआदत हुसैन मिंटू जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए थे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि सआदत हुसैन मिंटू का अमृतसर रिसाले में शाये होने वाला अफसाना कौन सा है। यानी कि सआदत हुसैन मिंटू साहब का एक रिसाला था, अफसाना था जो कि अमृतसर रिसाले में शाये हुआ था। ऑप्शन ए आतिश पारे, ऑप्शन बी तमाशा, ऑप्शन सी धुआं, ऑप्शन डी खाली बोतलें और खाली डब्बे। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सआदत हुसैन मिंटू का अमृतसर रिसाले जो खल्क नाम का था तो उसी में शाये होने वाला अफसाना जो था, यानी कि सआदत हुसैन मिंटू साहब का अफसाना जो था वो जो शाये हुआ था तो उसका नाम दोस्तों ये तमाशा था। तमाशा नाम का ये इनका अफसाना था और अमृतसर रिसाले जो खल्क नाम का जारी होता था तो उसी में शाये हुआ था। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि दर्ज जेल में बरअक्स का माना क्या होगा, इंतखाब करें।
दर्ज झेल में बरअक्स जो होता है इसका माना क्या होगा? ऑप्शन ए मुशाबे, ऑप्शन बी सीधा, ऑप्शन सी परछाई, ऑप्शन डी उल्टा। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 जो है ये ग्रामर से पूछा गया है कि दर्ज झेल में बरअक्स का माना क्या होगा, इंतखाब करें। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि दर्ज झेल में जो पूछा गया, तो हमारा सवाल नंबर 15 का हमारा सही और दुरुस्त जवाब जो होगा कि बरअक्स का मतलब होता है उल्टा। बरअक्स मतलब अपोजिट, उल्टा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि सआदत हुसैन मिंटू की शनाख्त किस सन्निफ से हुई, दर्ज करें। यानी कि सआदत हुसैन मिंटू जो है उनकी शनाख्त, उनकी पहचान है ना, वो फेमस किस सन्निफ से हुए, दर्ज करें। ऑप्शन ए नावल निगारी से, ऑप्शन बी फिल्म निगारी से, ऑप्शन सी अफसाना निगारी से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सआदत हुसैन मिंटू जो है उनकी शनाख्त जो हुई थी वो अफसाना निगारी से हुई थी। अफसाना निगार थे तो अफसाना निगारी से हुई थी, और फिल्म में भी काम किए थे लेकिन इसमें फेमस ना हुए थे, बल्कि अफसाना निगार में वो फेमस हो गए थे। यानी कि उनकी शनाख्त अफसाना निगारी से हुई थी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 में पूछा जा रहा है सआदत हुसैन मिंटू की शादी किस बेगम से हुई, मुंतखब करें। सआदत हुसैन मिंटू जो है उनकी शादी किस बेगम से हुई थी? ऑप्शन ए बेगम हलीमा, ऑप्शन बी बेगम सफ़िया, ऑप्शन सी बेगम सहानी, ऑप्शन डी बेगम नाजिया। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब जो होगा कि सआदत हुसैन मिंटू की शादी किस बेगम से हुई थी। तो दोस्तों सआदत हुसैन मिंटू की बेगम सफ़िया से शादी हुई थी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का। तो चलिए साथियों, जो हजरत अब तक सब्सक्राइब ना किए हों और इतना देर तक बने रहे हों, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें। सवाल नंबर 18, इसमें पूछा गया कि झेल में इल्तिमास का सही माना क्या होगा, मुंतखब करें। ये इल्तिमास जो है इसका सही माना क्या होगा, मुंतखब करें। ऑप्शन ए दरख्वास्त, ऑप्शन बी हुक्म, ऑप्शन सी सोचो विचार, ऑप्शन सोच विचार, ऑप्शन डी तसव्वुर। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जेल में इल्तिमास जो होता है दोस्तों, इल्तिमास कहते हैं गुजारिश को, दरख्वास्त को, अपील को, है ना। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 18 का, क्योंकि इल्तिमास जो है ये दरख्वास्त को कहते हैं। या तो इल्तिमास कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो उसी को। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि 15 बरसों में कभी किसी से झगड़ा ना किया था वो कौन शख्स था। 15 बरसों में कभी किसी से झगड़ा ना किया था वो कौन शख्स है। यानी कि अब जो किताब में शामिल निसाब में जो अफसाना लिखा हुआ है टॉबा टेक सिंह, उसी में से सवाल है दोस्तों कि वो कौन है। तो ऑप्शन ए पाकिस्तानी पागल, ऑप्शन बी अंग्रेज़ पागल, ऑप्शन सी सिख पागल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि 15 बरसों में कभी किसी से झगड़ा ना किया था तो वो कौन था। तो वो दोस्तों सिख पागल था। एक सिख था, पागल था, वही अच्छा इंसान था, मतलब अच्छा नहीं बल्कि वो इस तरह का झगड़ा नहीं किया था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान किसका तबादला हुआ, मुंतखब करें। यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान किसी चीज़ का तबादला हुआ था, तो किस चीज़ का तबादला हुआ था, दर्ज करें। ऑप्शन ए अफसरों का, ऑप्शन बी डॉक्टरों का, ऑप्शन सी सिखों का, ऑप्शन डी पागलों का। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ था, तबादला हुआ था, तो वो दोस्तों पागलों का हुआ था। ठीक है, पागलों का हुआ था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 20 का, क्योंकि उसमें तबादला ये हुआ था कि जो पागल पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान चले जाएं, और जो हिंदुस्तान के तो हिंदुस्तान में रह जाए। और जिस पागल के ख़ानदान जो हैं, जिनकी फैमिली जो हिंदुस्तान में रह गए हैं, तो पागल हिंदुस्तान ही में रहेंगे। और जिस पागल की फैमिली पाकिस्तान चले गए हैं तो उस पागल को पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो दोस्तों पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तबादला हुआ था वो पागलों का तबादला हुआ था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 में पूछा गया कि MSc पास रेडियो इंजीनियर पागल कौन था, दर्ज करें। यानी कि MSc पास था वो, ठीक है, जो पागल था वो MSc पास था और रेडियो इंजीनियर भी था।
तो पागल कौन सा था दर्ज करें। ऑप्शन ए सिख, ऑप्शन बी क्रिश्चियन, ऑप्शन सी मुसलमान, ऑप्शन डी हिंदू। तो दोस्तों सवाल नंबर 21 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि वो MSc पास रेडियो इंजीनियर पागल जो था वो कौन से धर्म से था, वो कौन से मज़हब से था। तो दोस्तों वो मुसलमान था, ठीक है, वो मुसलमान था जो कि MSc पास था और रेडियो इंजीनियर था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 में पूछा गया कि जेल में तबादला का सही माना मुंतखब करें। यहाँ पर तबादला का माना पूछ दिया दोस्तों कि जेल में तबादला का सही माना मुंतखब करें, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तबादला हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान में किन चीज़ों का तबादला हुआ था, तो जो कि पागलों का तबादला हुआ था, अदला बदली हुआ था। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि तबादला जो होता है, या तबादला का मतलब क्या दुश्मनी होते हैं, क्या अदला बदली, क्या ऑप्शन सी बदला लेना, ऑप्शन डी इंतकाम। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके जहन में ये बात बैठी ही होगी कि तबादला का मतलब होता है अदला बदली, है ना, अदला बदली होता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 में पूछा गया कि टॉबटेक सिंह का असल नाम क्या था, उसकी निशानदही करें। यानी कि टॉबटेक सिंह जो है उसका असल नाम क्या था, सही निशानदही करें। ऑप्शन ए सआदत हुसैन, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी जगत सिंह, ऑप्शन डी बिशन सिंह। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 जो है ये घुमाने वाला सवाल है कि टॉबटेक सिंह का असल नाम क्या था, उसकी सही निशानदही करें। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि टॉबटेक सिंह का असल नाम जो था वो बिशन सिंह था, बिशन सिंह असल नाम था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24 में पूछा गया कि पागल खाने में एक ऐसा भी पागल था जो खुद को कहता था खाली जगह पुर करें। यानी कि यहाँ पर खाली जगह जो है यहाँ पर किसी लफ्ज़ से पुर कीजिए कि पागल खाने में एक ऐसा भी पागल था जो खुद को क्या कहता था, जानवर, हैवान, ऑप्शन सी खुदा, ऑप्शन डी बेवकूफ़। तो दोस्तों सवाल नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि पागल खाने में एक ऐसा भी पागल था जो खुद को खुदा कहता था, ठीक है, खुद को खुदा कहता था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का। तो चलिए साथियों सवाल नंबर आखिरी को देखते हैं। सवाल नंबर 25, इसमें पूछा गया कि सआदत हुसैन मिंटू की वफ़ात कब हुई, कलम बंद करें। यानी कि सआदत हुसैन मिंटू जो है इनकी वफ़ात कब हुई, कलम बंद करें। ऑप्शन ए 1939 ईस्वी, ऑप्शन बी 1960 ईस्वी, ऑप्शन सी 1955 ईस्वी, ऑप्शन डी 1970 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 25 में जो पूछा गया कि सआदत हुसैन मिंटू साहब की वफ़ात कब हुई थी, तो दोस्तों अगर 1939 में होती तो फिर इंडिया पाकिस्तान में तबादला हुआ था वो कैसे देख पाते, है ना, वो देख ही नहीं पाते, ठीक है। और 1960 जो बोल रहे हैं तो 1960 में नहीं बल्कि 1955 में हुई थी, है ना। सआदत हुसैन मिंटू साहब की वफ़ात जो हुई थी वो 1955 में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसी तरह आप लाख जतन के साथ, मेहनत और मशक्क़त के साथ अपनी तैयारियों को मजबूत करते रहें और आने वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है 12th में उसकी तैयारी बखूबी तरीके से करके बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होकर एग्ज़ाम हॉल में बैठें और अच्छे नंबरात से कामयाब हो सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जाते जाते आप जो लोग सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर दें। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।